रीना रॉय 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड की बड़ी स्टार थीं। रीना रॉय का जन्म 7/1/1957 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। उनके पिता का नाम सादिक अली था, जो कि एक एक्टर थे। उनकी मां शारदा राय भी एक एक्ट्रेस रही, जिन्होंने बावरे नैन जैसी फिल्म में काम किया था। बाद में शारदा राय फिल्म प्रोड्यूसर बन गई थी। रीना रॉय के पिता मुस्लिम और मां हिंदू थी। वह 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बताया जाता है कि रीना रॉय के माता पिता का जब तलाक हो गया तो एक्ट्रेस और उनके भाई बहनों ने पिता को ठुकरा दिया, उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। रीना रॉय के बचपन का नाम सायरा अली था। मां को भी यह नाम पसंद था, लेकिन तब तक जब तक कि वह पति के साथ थी। बताया जाता है कि पति से तलाक के बाद उन्होंने सबसे पहले चारों बच्चों का नाम बदल डाला। इसी सिलसिले में उन्होंने बेटी सायरा अली का नाम रूपा राय रख दिया। इसके बाद रीना रॉय ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की, पर किस्मत उन्हें मॉडलिंग से फिल्मों की दुनिया में ले आई। महज 15 साल की उम्र में फिल्मों में उनका करियर BR इशारा की नई दुनिया नए लोग 1973 से शुरू हुआ, जिसमें एक और नए कलाकार डैनी डेंजुम्पा थे, जिसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। BR इशारा ने दोनों अभिनेताओं को जरूरत 1972 में फिर से कास्ट किया, जिसमें एक और नए कलाकार विजय अरोड़ा भी थे, और यह फिल्म हिट हो गई। रीना को अब जरूरत गर्ल कहा जाने लगा। उन्हें जैसे को तैसा 1973 में अपने अगले ब्रेक के लिए कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा, जहां जितेंद्र के साथ अब के सावन गाने पर उनके बारिश में भीगे हुए डांस ने माहौल को और भी गर्म कर दिया। वह जंगल में मंगल, रानी और लाल परी, मदहोश, गूंज और उमर कैद जैसी फिल्म में काम कर चुकी हैं, लेकिन 1970 के दशक के मध्य तक ज्यादातर फिल्में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाईं। जब जख्मी 1975 और कालीचरण 1976 ने उन्हें निर्देशकों और दर्शकों के बीच ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। शुरुआत में कालीचरण से कम उम्मीदें थीं, क्योंकि असफल अभिनेता सुभाष घई निर्देशन में अपनी शुरुआत कर रहे थे और खलनायक की भूमिका के लिए मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य नायक के रूप में अपनी पहली पहचान बना रहे थे। लेकिन फिल्म ने सभी की उम्मीदों को धत्ता बताते हुए एक आश्चर्यजनक हिट फिल्म बनाई और शत्रुघ्न की प्रेमिका के रूप में रीना ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। वे ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी बन गए और उन्होंने साथ में कई फिल्में साइन की। सुनील दत्त के साथ उनकी जोड़ी भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय थी। जख्मी और कालीचरण की सफलताओं ने उन्हें स्टार फिल्म नागिन 1976 में पहुंचाया। घातक नागिन की मुख्य भूमिका निभाते हुए वह 5 प्रमुख पुरुष कलाकारों की निर्मम हत्या करके अपने प्रेमी की मौत का बदला लेती है। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और रीना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वह अब हिंदी फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक थी। राजकुमार कोहली ने रीना के साथ काम किया और नागिन, जानी दुश्मन 1979, मुकाबला 1979 और राज तिलक 1984 जैसी बेहतरीन मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा कालीचरण के बाद एक मशहूर जोड़ी बन गए और उन्होंने मुख्य जोड़ी के रूप में साथ में की गई 16 फिल्मों में से 9 हिट फिल्में दी। लेकिन यह रीना की जितेंद्र के साथ 17 वैवाहिक ड्रामा फिल्मों जैसे कि बदलते रिश्ते 1978 और प्यासा सावन 1982 में की गई केमिस्ट्री ही थी, जिसने उनके करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जितेंद्र रीना रॉय ने 17 फिल्मों में से 12 बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में दी, जिनमें वे रोमांटिक रूप से जोड़े गए थे। इस जोड़ी ने साथ में अपनी 3 बेहतरीन क्लासिक फिल्में बनाई, अपनापन 1977, आशा 1980 और अर्पण 1983। आशा में शीशा हो या दिल की धुन पर रीना के मार्मिक नृत्य ने उन्हें इच्छा और त्रासदी के प्रतीक के रूप में अमर कर दिया। अपनापन में उनकी काली छाया वाली भूमिका, जिसमें एक स्वार्थी सोने की खोदने वाली महिला अपने पति और बच्चे को छोड़ देती है, ने उन्हें आइकॉन नूतन
और आशा पारेख को पछाड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। यह उस तरह की भूमिका का अग्रदूत था जिसे मेरिल स्ट्रीप ने 2 साल बाद क्रेमर वर्सेस क्रेमर 1979 में निभाया था। रीना ने इस आधार पर पुरस्कार ठुकरा दिया कि वह फिल्म की नायिका है, सहायक अभिनेत्री नहीं। और अंत में भारतीय नारीत्व के त्याग के प्रतीक के रूप में उनकी स्क्रीन छवि को बेहद लोकप्रिय अर्पण में महिमामंडित किया गया। आशा की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला, रीना रॉय ने 1980 के दशक में एक मांग वाली प्रमुख महिला के रूप में प्रवेश किया। नौकर बीवी का 1983 में धर्मेंद्र के लिए अपना अंतिम मुजरा करते हुए मंच पर मर जाने वाली खूबसूरत अभिनेत्री और हास्यपूर्ण जेल यात्रा 1981 में विनोद खन्ना को प्रकाश मेहरा, राज खोसला और सुल्तान अहमद जैसे शीर्ष निर्देशकों ने उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए चुना। शत्रुघ्न के साथ उनका ऑफ स्क्रीन रिश्ता 1979 तक खत्म हो गया। काका और शशि कपूर के साथ काम करने का उनका सपना 80 के दशक में पूरा हुआ। रीना रॉय ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वह 1980 के दशक की शुरुआत में नंबर 1 की स्थिति के लिए हेमा मालिनी को कड़ी टक्कर दे रही थी। इतना कि रीना ने 1981-85 तक हेमा और जीनत अमान को सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री के रूप में पीछे छोड़ दिया और 1976-81 तक वह दूसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली। अकेले 1982 में उनकी 13 फिल्में रिलीज हुई जो उनके किसी भी प्रतिद्वंद्वी से कहीं ज्यादा थी। अब वह हेमा के बराबरी की मांग कर रही थी और प्रेम तपस्या 1983 और आशा ज्योति 1984 जैसी भावनात्मक मेलोड्रामा में रेखा से शो को प्रभावी ढंग से छीन रही थी। उनके किरदार और भी बहुमुखी हो गए, साथ ही उनके नृत्य भी, क्योंकि वह सहजता से शास्त्रीय नाट्यम रॉकी 1981 से डिस्को स्टेशन हथकड़ी करिश्मा 1984 की परिष्कृत ग्लैमरस मॉडल धर्म कांटा 1982 की ग्रामीण सुंदरी जितनी ही आकर्षक थी। मुस्लिम सामाजिक लेडीज टेलर 1981 में एक असाधारण दोहरी भूमिका के साथ उनकी प्रोफाइल और भी बढ़ गई। संजीव कुमार के साथ अपनी लोकप्रियता के शिखर पर रीना की खुद को साबित करने की सुप्त इच्छा कई महिला केंद्रित फिल्मों में अभिव्यक्ति पाई। 100 दिन सास के 1980 में एक सताए हुए बहू की भूमिका निभाते हुए वह अपनी अत्याचारी सास का विरोध करने के लिए परंपराओं को चुनौती देती है। बेजुबान 1982 में एक लेखक समर्थित भूमिका के साथ वह एक ऐसी महिला का यथार्थवादी चित्रण करती है जिसका अतीत उसके वर्तमान विवाहित जीवन को खतरे में डालने के लिए लौटता है। लेकिन यह रॉय की प्रस्तुति लक्ष्मी 1982 थी जिसने बॉलीवुड सिनेमा में रीना रॉय की उपस्थिति को गौरवान्वित किया। एक बदकिस्मत तवाइफ की भूमिका निभाते हुए वह अपनी कभी न खत्म होने वाली त्रासदियों पर नाचती है। लक्ष्मी की व्यावसायिक विफलता से दुखी रीना को अपने दूसरे होम प्रोडक्शन की सनसनीखेज सफलता से सांत्वना मिली। संगीतमय कॉमेडी सनम तेरी कसम 1982-1983 में जब वह अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थीं, रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी करने के लिए फिल्में छोड़ने का फैसला किया। उनकी आखिरी शूटिंग 1984 में राजेश खन्ना के साथ 2 फिल्मों आशा ज्योति और हम दोनों और इंतहा 1984 के लिए हुई थी। एक दुखद फिल्म जिसमें राज बब्बर द्वारा उनका बलात्कार किया जाता है और वह लुट गई, मैं तो सैयां लुट गई की धुन पर मदद के लिए चिल्लाती हैं। व्यापक स्वीकृति की कमी के बावजूद इंतहा को रीना रॉय का अंतिम गीत माना जाता है। हालांकि एक नायिका के रूप में रीना की आखिरी यादें गुलामी 1984 में, संघर्षशील मुरान के रूप में और हम दोनों 1984 में मजेदार लड़की रानी के रूप में है, जो मार्च
1984 में रिलीज हुई थी। रानी और लाल परी 1974 में एक परी की भूमिका को पूर्णतः से निभाने वाली अभिनेत्री को जल्द ही वास्तविक दुनिया की गंभीर वास्तविकताओं का एहसास हुआ, क्योंकि मोहसिन खान से उनका विवाह टूट गया और उन्होंने शुरुआत में अपनी बेटी जन्नत की कस्टडी खो दी, जिसे वह प्यार से सनम कहती हैं। वह 1993 में बॉलीवुड में लौट आई। एक महत्वपूर्ण भूमिका में हिट फिल्म आदमी खिलौना है 1993 ने परिपक्व रीना रॉय के आगमन का स्वागत किया और उन्होंने 2000 तक 9 और फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन गैर 1999 को छोड़कर कोई भी सफल नहीं हुई। उनकी लव लाइफ ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को 7 साल तक डेट किया, उसके बाद वे अलग हो गए। फिर उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार मोहसिन खान से प्यार हो गया और 1983 में उन्होंने शादी कर ली। उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम जन्नत है। हालांकि उज्जवल बिंदु तब आया जब मोहसिन खान ने अपनी वर्तमान पत्नी के आग्रह पर जन्नत की कस्टडी छोड़ दी। रीना और उनकी बहन बरखा ने 2004 में एक एक्टिंग स्कूल खोलने का फैसला किया। आजकल रीना रॉय शोबिज की हलचल से दूर एक शांत जीवन जी रही हैं। भले ही वह अब फिल्मों में नहीं हैं, लेकिन प्रशंसक आज भी उन्हें और बॉलीवुड में उनके प्रभाव को याद करते हैं। रीना रॉय की दर्द-भरी दास्तान कैसा लगा? अगर YouTube पर देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रही हैं तो फॉलो कर लें। धन्यवाद।